से कह रही है क्या? पाहि पाहि महायोगिनी देव देव जगत्पते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। दौड़ी चली आ रही हैं, भीड़ से लोगों को छांटे कर रही हैं और दौड़ी दौड़ी भगवान कृष्ण के चरणों में लिपट रही है। कह रही हैं पाहि माम पाहि माम पाहि माम, हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा करो मेरी रक्षा करो। इसके शब्द देखो जरा। भगवान जी मैंने अपनी चिंता नहीं, बल्कि मैं मर जाऊं कोई बात नहीं, लेकिन मेरे पेट में जो शिशु है उस पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। अविद्रावती मामीस सरस्ताप्त यशो विभो कामं दहतु मां नाथ मामे गर्भो निपात्यताम। मेरे गर्भ में जो शिशु है उस पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए, आंच नहीं आनी चाहिए। भगवान ने ध्यान से देखा ये देवी कौन ऐसी चिल्ला रही है, कौन कह रही है। जब ध्यान से उठा करके देखा उसको चरणों से, तो क्या पता चला कि ये तो पांडवों की पुत्रवधू उत्तरा है। भगवान ने कहा देवी आप क्या बात है, क्यों आई? उस देवी ने कहा हे प्रभु मेरे पेट में जो बच्चा है उसको एक अंगारा जला रहा है, और यदि आप उसकी रक्षा नहीं करोगे तो मुझे ऐसा लग रहा है वो अंगारा उसको जला करके भस्म करेगा और पांडवों का सारा वंश ही खराब हो जाएगा। इसलिए आप इसकी रक्षा करो रक्षा करो रक्षा। भगवान नारायण ने कृष्ण ने उसी समय अंगुष्ठी जैसा रूप बनाया महाराज, और उत्तरा के पेट में चले गए और पेट में जाकर के भगवान ने उस शिशु की रक्षा कर दी। अश्वत्थामा का जो ब्रह्मास्त्र उस बालक को सता रहा था उसको शांत किया, और तुरंत बाहर आए। बाहर आकर के बोले भगवान देवी कैसा है अब तेरा दर्द? उसकी चेहरे की खुशी का तो पारावार नहीं रहा। जब खुशी ज्यादा हो जाती है तो धन्यवाद भी नहीं दे सकते, कंठ अवरुद्ध हो जाता है। कौन से शब्द से भगवान को धन्यवाद दें, कोई शब्द ही नहीं है। तो सीधे चरणों में गिर पड़ी। भगवान ने पुनः द्वारिका जाने के लिए अपने हाथ खड़े कर दिए। ठीक है भाई, 5 पांडवों सबको आशीर्वाद दिया। जा रहे थे, रथ में बैठ रहे थे, इतने में 5 पांडवों की माता जी आई और दौड़ करके और भगवान के चरणों में प्रणाम करने लग गई। कहती हैं नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं मीश्वरं प्रकृते परं अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बाहिरवस्थितम् अंतर्बाहिरवस्थितम्। हे प्रभु माया जवनिका छंदम अज्ञादुक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे भूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा तथा परमहंसानां मुनीनां मलात्मनां भक्ति योग विधानार्थं कथं पश्येम स्त्रिया कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। इस प्रकार से भगवान की स्तुति गा रही है। भगवान ने ध्यान से देखा ये कौन है जो मेरी स्तुति गा रहा है, चरणों में कौन पड़ा है। जब ध्यान से देखा ओहो ये तो पांडवों की माता जी है, मेरी बुआ जी हैं। बुआ जी के हाथ पकड़ करके कहा बुआ जी ये आप उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हो? हम द्वारिका जा रहे थे, हमें तुम्हें प्रणाम करना चाहिए था अपनी बुआ को। ये बुआ जी को क्या हो गया कि हमें प्रणाम कर रही हैं?
क्यों प्रणाम कर रही है? बुआ जी कहती है प्रभु मैं आपको प्रणाम नहीं कर रही, मैं अपने भतीजे को प्रणाम नहीं कर रही, मैं उस प्रकृति से परे उस भगवान को प्रणाम कर रही हूं। हे प्रभु अलक्षम सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम, मुझे पता है कि आप अंदर भी हैं और बाहर भी, फिर भी दिखाई नहीं देते हैं। क्यों नहीं दिखाई देते हैं? क्योंकि सबकी आंखों पर आपने माया का पर्दा जो डाल रखा है। भगवान बल कण कण माच नहीं, तुम्हारे भीतर भी भगवान है, बाहर भी है, यहां भी है। दिखाई दे रहा है क्या? नहीं है तो यहीं पर हमारी आंखों में माया का पर्दा डाल रखा है, जो होते हुए भी दिखाई नहीं दे रहा है। अदर्शनम लोभ हो रखा है साहब। प्रभु मैं आपको प्रणाम करती हूं। भगवान बोले बुआ जी स्तुति क्यों हो रही है? बोले कुछ मांगना चाहती हूं। क्या? बोले प्रभु मुझे आप दुख दे दो। क्या दे दो? बोले विपदा संतु न सस्वत तत्र तत्र